डेयरी विभाग द्वारा किस तरीके की स्कीमें चलाई गई हैं, कौन कौन सी स्कीमें सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, वर्तमान में 2025-26 में पशुपालन विभाग की स्वरोजगार से लेके जिसके अंदर मिनी डेयरी, शिप गोट की यूनिट, पिगरी यूनिट और केंद्र सरकार की नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत फूडर यूनिट लगाने की, बड़ी भेड़ बकरी यूनिट लगाने की ये योजनाएं चल रही हैं। साथ ही पिछले हफ्ते पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन बीमा योजना भी लॉन्च की गई है। इसको ये देखा गया कि सर 2 सालों से जो मामा पुआ स्कीम के तहत जो भेड़ बकरी पालन के लिए जो लोन दी गई थी, सरकार गरीब परिवारों को उठाना चाहते थे, तो उन लोगों को सब्सिडी सर नहीं मिली है 2 सालों से काफी लोगों के लिए। तो उसके बारे में सर क्या? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री साहब की जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना थी, ये बहुत ही सराहनीय योजना थी। इसमें उन परिवारों की जिनकी इनकम 1,80,000 से कम थी, उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए, बीपीएल से ऊपर उठाने के लिए सरकार ने ये योजना चलाई थी, जिसमें ये मैं बड़े ही खुशी बताता हूँ कि इसमें पशुपालन विभाग का कम से कम पूरे हरियाणा के अंदर 66% एप्लीकेशन पशुपालन विभाग को आई है। तो इसमें आपको ये इससे बात पता लग जाएगा कि अंत्योदय परिवार पशुपालन विभाग की योजनाओं को ऐसी योजनाएं मानते हैं जिससे उनका बीपीएल परिवार से वो ऊपर उठ सकते हैं। हमारे नूंह जिले के अंदर 9,372 एप्लीकेशन मामा पुआ की आई थी जब से ये स्कीम लॉन्च हुई थी। तो इसमें से 2,450 हमने परचेज करवाई थी। इसमें भेड़ बकरी की भी यूनिट थी और भैंस और गाय की जो दूध दारू पशु उनकी भी यूनिट थी। इसके अंदर से हमने आज तक 2,71,177 रुपये 2,71 लाख रुपए हमें अनुदान सब्सिडी के रूप में अपने 9 जिले के पशुपालकों को दे चुके हैं। आज विभाग की, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा हमारे विभाग में ये ज़्यादा एप्लीकेशन आई थी, तो इसके अंदर अभी हमारी करीब 1.25 करोड़ की करीब लायबिलिटी अभी भी बाकी है। और इसके बारे में कल ही हमारे पास 49 लाख रुपए और इसमें हमें हमारे महकमे हेडक्वार्टर ने हमें दिए हैं 9 जिले को। तो ये अगले हफ्ते तक ये जो भी पशुपालक की सब्सिडी थी, इसमें 49 लाख रुपए अगले हफ्ते तक वितरित कर दी जाएगी। तो सब पशुपालकों के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि बरसात का भी मौसम है, ठंड का मौसम है, कैसे अपने पशुओं को बचा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना पाऊंगा, अभी हाल फिलहाल में 23 अक्टूबर से पशुपालन विभाग पूरे हरियाणा में एक संयुक्त टीकाकरण का अभियान चल रहा है, जिसमें बांग, जिसे हम कहते हैं मुंहखुर की बीमारी, जिसे लोकल भाषा में बांग भी कहते हैं, और गलघोटू के दोनों के टीके मिला के दवाई बनाई हुई है। उसके टीके घर द्वार पे हमारी 27 टीमें और उनके साथ जो भी हमारा पैरा स्टाफ है लगे हुए हैं, और कम से कम अभी तक 1 लाख टीकाकरण कर चुके हैं। 23 अक्टूबर से शुरू हुआ था और ये 23 नवंबर तक चलेगा। तो मेरी पशुपालकों से बिल्कुल आग्रह है, अपील है कि जब भी पशुपालन विभाग की टीम आपके घर द्वार आए, तो जो भी पशु 4 महीने से बड़ा है और उसको टीकाकरण अवश्य करवाएं। ये खाली गाय और भैंस के अंदर ही ये टीकाकरण होता है। तो 4 महीने से जो 8 महीने के जो कटरे बछड़ियाँ होंगी, उनको बूस्टर डोज भी 1 महीने बाद दोबारा लगेगी। तो मैं आप सभी पशुपालकों से अपील करता हूँ, इस टीकाकरण को सफल बनाएं। और ये टीकाकरण पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ हरियाणा में ही संयुक्त टीकाकरण चलता है, नहीं बाकी जगह बांग, जिसे हम मुंहखुर कहते हैं, और गलघोटू, उसका अलग अलग टीकाकरण जाता है, जिससे पशुपालकों को दोबारा साल में 4-4 बार टीका करना पड़ता है टीम को, और पशुओं में भी कई बार दूध की दिक्कत आती है। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हरियाणा ही एकमात्र राज्य है जहाँ पे संयुक्त टीकाकरण चलता है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया है। इसकी सफलता को देखते ही अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पूरे भारतवर्ष में ही लागू करने वाली है। तो मेरी सभी पशुपालकों से अपील है कि जब भी पशुपालन विभाग की टीम आपके घर द्वार, आपके गाँव आए, और सभी सरपंच और जो भी नंबरदार, जो भी सामाजिक, वो भी इस चीज़ में अपना योगदान दें, गांव वालों को मनाएं। इससे कोई दूध नहीं सूखता है और ये एक बहुत ही अच्छी हमारा ये अभियान है, इसको सफल बनाएं। ये पशुधन बीमा योजना की योजना सर कब चालू होती है? पशुधन बीमा योजना की 10 दिन हो चुके हैं, पूरे हरियाणा वर्ष के अंदर ये चालू हो चुकी है। इसके अंदर पशुपालक मात्र 100 रुपये के अंदर अपने पशु का बीमा करवा सकता है, और जो अनुसूचित वर्ग से है उसका बिल्कुल ही फ्री बीमा किया जाएगा। एक बस के द्वारा सर गांव जाकर जो इलाज पशुओं का किया जाता है? हाँ, ये भी मोबाइल वेटरिंग यूनिट है हमारी पशु वाहनी। ये 1962 नंबर से पूरे हरियाणा में 70
एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं। 1962 टोल फ्री नंबर है, जिसके तहत किसी पशुपालक को लगता है कि भाई मेरे अब जैसे अस्पतालों का टाइम हो गया है, तो उसके बाद भी अपने घर द्वार पे बुला के पशुपालक अपने पशु का जो बीमार है, इमरजेंसी के अंदर है, उसका इलाज करवा सकते हैं।